हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 6, लिंग, जेंडर। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे लिंग। नर नारी का बोध कराए, शब्द रूप वह लिंग कहाए। तो ऐसे शब्द जो शब्द के नर या फिर नारी या फिर स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ो। राजकुमार, राजकुमारी। अध्यापक, अध्यापिका। ऊपर लिखे शब्दों में राजकुमार व अध्यापक से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है। राजकुमारी तथा अध्यापिका से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है। लिंग, जेंडर, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे राजकुमार, अध्यापक, राजकुमारी, अध्यापिका आदि। तो बच्चों, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, अध्यापक, अध्यापिका, राजकुमार, राजकुमारी आदि। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग, मैस्कुलिन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पुत्र, नायक, शेर, सेवक आदि। तो बच्चों, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे उनके पुरुष जाति का होने का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि पुत्र, बालक, अध्यापक, शेर, नायक, गायक आदि। निम्न के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। क, देशों तथा नगरों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका, लखनऊ, लंदन, अहमदाबाद आदि। ख, वृक्षों, फलों तथा फूलों के नाम, आम, केला, अंगूर, गुलाब, कमल, गेंदा, बेला आदि। नाशपाती, लीची, चमेली, नरगिस आदि को छोड़कर। ग, धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, सीसा आदि, चांदी को छोड़कर। घ, रत्नों के नाम, हीरा, मोती, पन्ना, नीलम आदि, मणि को छोड़कर। अंग, अनाजों के नाम, गेहूं, चना, जौ, मटर, चावल आदि। च, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार आदि। छ, हिंदी महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख आदि। ज, पर्वतों के नाम, हिमालय, यूराल, सतपुड़ा आदि। झ, सभी ग्रहों के नाम, बुध, मंगल, यम, शनि आदि, पृथ्वी को छोड़कर। त्र, सागर तथा द्वीपों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, जावा द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आदि। दूसरा, स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, जिन संज्ञा शब्दों से उनकी स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, गाय, हथिनी आदि। क, सभी तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी आदि। ख, सभी भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, अरबी आदि। ग, सभी नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, यमुना, गोमती आदि। घ, सभी लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। तो बच्चों, ऐसे संज्ञा शब्द जो उनके स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय, माता, मोरनी, लड़की आदि। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे सभी तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, सभी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही होते हैं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग के ही होते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द तथा उनके स्त्रीलिंग रूप लिखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो। पुल्लिंग, दादा, स्त्रीलिंग दादी, मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, दास, दासी, बकरा, बकरी, छात्र, छात्रा, सुत, सुता, बाल, बाला, नेता, नेत्री। युवक, युवती,
राजा रानी, दूल्हा दुल्हन, भाई बहन, विधुर विधवा, वर वधू, गुणवान गुणवती, मोर मोरनी, बालक बालिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका। पुल्लिंग ससुर, स्त्रीलिंग सास, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, सुनार सुनारिन, पुजारी पुजारिन, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, पिता माता, कवि कवयित्री, बेटा बेटी, ऊंट ऊंटनी, भिखारी भिखारिन, गायक गायिका, नाग नागिन, बाघ बाघिन, देव देवी, पुरुष स्त्री। बैल गाय, आदमी औरत, पति पत्नी, सम्राट सम्राज्ञी, नर नारी, श्रीमान श्रीमती। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, सैनिक, अफसर। लिंग की पहचान वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग का पता चल जाता है। पंखा चल रहा है, पंखा पुल्लिंग। हवा चल रही है, हवा स्त्रीलिंग। रास्ते में पत्थर पड़ा था, पत्थर पुल्लिंग। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी स्त्रीलिंग। दिए गए वाक्यों में लिंग परिवर्तन का प्रभाव देखो। पहला, मेरा भाई बहुत भोला है, मेरी बहन बहुत भोली है। दूसरा, बालक गा रहा है, बालिका गा रही है। तीसरा, उसका नौकर अभी नया है, उसकी नौकरानी अभी नई है। चौथा, बेचारा भिखारी गिर पड़ा, बेचारी भिखारिन गिर पड़ी। आओ कुछ करें। क, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। ख, दिए गए शब्दों के सही जोड़े ढूंढकर लिखो। हाथी, तो हाथी का सही जोड़ा होगा हथिनी। कुत्ता, कुत्ता का होगा कुतिया। पुरुष स्त्री, शेर शेरनी, चूहिया चूहा, चाचा चाची, पुजारी पुजारिन, कवि कवयित्री। ग, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः वाक्य बनाओ। पहला, लड़की खेल रही है, तो लड़की का लिंग बदलने पे बनेगा लड़का, लड़का खेल रहा है। नानी कहानी सुना रही हैं, तो नानी का होगा नाना, नाना कहानी सुना रहे हैं। पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं। लेखिका लिख रही है, लेखक लिख रहा है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। घ, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला, कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? अ, कवियत्री, ब, कवयित्री, स, कवित्री, द, कवियित्री। तो ब विकल्प इसमें सही होगा। दूसरा है, सम्राट का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? अ, सम्राज्ञी, ब, सम्राटी, तीसरा सम्राज्ञी, चौथा महारानी। तो इसमें अ विकल्प सही होगा। तीसरा है, पति का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? पत्नी, पत्नी, पतिनी, पतिनी। तो इसमें ब विकल्प सही होगा। रचनात्मक कार्य, दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके सामने लिखो कि वे पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। जैसे नर पुल्लिंग, तो पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है, तीसरा पुल्लिंग है, चौथा पुल्लिंग है, पांचवा स्त्रीलिंग है, छठा स्त्रीलिंग है, सातवां स्त्रीलिंग है, आठवां पुल्लिंग है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।